नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज दुबे। दोस्तों, आपने ऐड देखा होगा, मध्य प्रदेश का दिल देखा, एमपी टूरिज्म का एक ऐड आया करता था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखो, क्योंकि बाकी चीजें, सारी चीजें मिलेंगी पर ऐसी वाइल्ड लाइफ आपको कहीं नहीं मिलने वाली। दोस्तों, इसी को बढ़ाने के लिए, इसी को प्रमोट मोटिवेट करने के लिए, नए उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की गई 2025 में, तो एमपी टूरिज्म की एक नई पॉलिसी, रिवाइज्ड पॉलिसी लेकर आई गई। क्या था उस पॉलिसी में? उस पॉलिसी में था कि अगर आप होटल इंडस्ट्री में या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो, होटल रिजॉर्ट बनाते हो, अलग अलग कैटेगरीज हैं इसमें, बहुत सारी हैं, 15% से लेकर 40% सब्सिडी तक का प्रोविजन रखा गया। जैसे अगर कोई किसी के पास नॉर्मल डिलक्स होटल है, स्टार होटल है, रिजॉर्ट है, उसके रेनोवेशन पे खर्च करता है तो उसको 15% सब्सिडी मिलती है, भले लगभग मिनिमम एक्सपेंडिचर 1 CR का होना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई अपना नया होटल या रिजॉर्ट बनाता है तो कम से कम 25 कमरे होने चाहिए, और रिजॉर्ट के केस में 10 कमरे होने चाहिए। उस केस में भी 15% कैपिटल सब्सिडी का प्रोविजन रखा गया। बाकी ऐसे कई सारी कैटेगरी हैं जिसमें 15% की सब्सिडी है। अब वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर अलग अलग है। कुछ ऐसे थे, जैसे अगर कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी आप एमपी गवर्नमेंट की आप लेते हो, आप उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो, रोड, सीवेज, बाकी इलेक्ट्रिसिटी, सब सारी चीजें अरेंज करते हो, तो उसमें संभवतः 25% है सब्सिडी का। अगर आप दूरगामी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए आप रोपवे बनाते हो तो 40% है। वाइल्ड लाइफ के लिए अगर आप कुछ करते हो, वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट बना, जैसे कान्हा किसली हो गया, कान्हा किसली अपना पन्ना हो गया, या जहां भी जो भी टाइगर रिजर्व है या हमारे फॉरेस्ट रिजर्व है, वहां अगर आप रिजॉर्ट बनाते हो तो वहां सब्सिडी रखी गई 20% की। कुछ जो ऐसी डेस्टिनेशन है जो ज्यादा अभी उस पर नहीं है, लाइमलाइट में नहीं है, और वहां अगर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, रिजॉर्ट या होटल बनाया जाता है, तो 30% का सब्सिडी का प्रोविजन। ये मैं केवल आपको ऐसे बताता चला जाऊंगा, मैं इसके साथ आपके प्रॉपर एक डिटेल शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ताकि आपको याद रहे। ये सारी की सारी सब्सिडी ना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही है होटल इंडस्ट्री के लिए। बेसिकली अगर मैं बोलूं, होटल या टूरिज्म को बढ़ाने के लिए दी जा रही है। अच्छी स्कीम है, इसको अवेल किया जा सकता है। अगर आप इस पर्टिकुलर आप इस फील्ड पे काम करते हैं तो आपको संभवतः पता हो, नहीं पता है तो आप इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करें और इस स्कीम पे काम किया जा सकता है। हाँ, मैं इसके लिए ऐसे देख रहा था कि कहाँ से, किस बैंक से, किस तरीके से लोन भी मिल सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है लोन का। मैं किसी बैंक को प्रमोट करने के लिए ये बात नहीं बता रहा हूँ, पर मैंने एक सेंट्रल बैंक की एक स्कीम देखी जिसमें मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा जो टेन्योर है लोन का, 20 साल का, वो ही दे रहे हैं। और किसी भी होटल इंडस्ट्री के लिए जरूरी होता है कि चूंकि इनिशियल फेजेस में बहुत ज्यादा खर्चे हो चुके होते हैं, रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं होता, तो अगर लोन का टेन्योर थोड़ा सा बड़ा मिल जाए तो आपके लिए सहायता